हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ द बिजनेस स्टडीज़ और जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक है डैट इज़ द प्लानिंग चैप्टर 4। ये जो टॉपिक है डैट इज़ ऑल्सो रेलिवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ BBA, BCom, MBA एंड MCom। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो दिस इज़ माई ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है और उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो प्लानिंग का जो है नोट जो है ब्रीफ जो है रिवीजन के लिए वहाँ पे फ्रीली शेयर किए हुए हैं और उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी हैं। तो बिजनेस स्टडी फॉर +2 कॉमर्स का स्ट्रक्चर कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द प्लानिंग। देखो, जो मैनेजमेंट का प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है डैट इज़ द प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग से हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और उसी के बाद ही क्या होता है कि दूसरा काम शुरू होता है। और प्लानिंग जो है डैट इज़ कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इन एडवांस टू अचीव द डिज़ायर रिजल्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट को देखते हुए हम देखते हैं कि इस तरह की हमारे फ्यूचर के अंदर एक्शन प्लान होना चाहिए। और यहाँ पे क्या होता है कि जो प्लानिंग है डैट इज़ कंसर्न विद थिंकिंग बिफोर डूइंग। तो यहाँ पे हम एडवांस में कोई भी काम करने से पहले हम सोचते हैं, एडवांस के अंदर हम डिटर्मिन करते हैं कोई भी काम करने से पहले व्हाट इज़ टू बी डन, कब इसको करना है, हाउ इट इज़ टू बी डन और किसके द्वारा इसको हमने करना है। व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन एंड बाय whom इट इज़ टू बी डन। प्लानिंग के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि जैसे मान लो हम इस पोजीशन पे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका शेयर जो है मार्केट के अंदर 10% है, बट हम चाहते हैं कि मार्केट लीडर बन जाए। तो इस पोजीशन पे हम पहुंचना चाहते हैं। दिस इज़ द प्रेजेंट पोजीशन एंड दिस इज़ द फ्यूचर पोजीशन। तो यहाँ पे हम किस तरह से पहुँचते हैं, प्लानिंग करके पहुँचते हैं। तो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। कि यहाँ पे अभी प्रेजेंट पोजीशन के अंदर हमारा मार्केट शेयर ओनली 10% है, बट हम मार्केट शेयर 60% कैप्चर करके मार्केट लीडर बनना चाहते हैं। तो वो प्लानिंग के माध्यम से ही बन सकते हैं। तो प्लानिंग का जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है टाइम, कि जब भी हम प्लान्स बनाते हैं तो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बनाते हैं कि ये प्लानिंग जो है इस पीरियड के लिए हमने अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो है इस पीरियड के अंदर जो है अचीव करने हैं। प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि जो भी हमने करना होता है उसका डिटेल के अंदर हम जो है कोर्स ऑफ एक्शन डिटर्मिन करते हैं। और ये राइटली कहा गया है कि अगर हमने अच्छी तरह से प्लानिंग कर ली है तो आधा काम अपने आप ही पूरा हो जाता है। और प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि जो भी हमारे एक्शंस हैं उसका सीक्वेंस भी हम डिटर्मिन करते हैं कि पहले हमने क्या करना है, उसके बाद सेकेंड हमने क्या करना है, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। प्लान जो एक नक्शे की तरह होता है, अगर हम प्लानिंग को फॉलो करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कितना काम हमने प्लानिंग के हिसाब से कर लिया है और कहाँ पे हम स्टैंड कर रहे हैं। लुइस एलन के मुताबिक मैनेजमेंट प्लानिंग इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ फोरकास्ट, जिसके अंदर हम पहले फोरकास्ट करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उसके बेसिस पे पॉलिसी, प्रोग्राम, प्रोसीजर, शेड्यूल एंड बजट जो है उनको तैयार करते हैं। प्लानिंग जो होता है कि जिसके अंदर हम अपने ऑब्जेक्टिव जो है एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए सेट करते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हमारा एक्शन प्लान होगा। फिर उन एक्शन प्लान्स, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, तो हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव उसके अंदर से सिलेक्ट करते हैं ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। कूट्स और डोनल के मुताबिक प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू। कि प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एडवांस में काम करने से पहले हम देखते हैं कि हमने क्या करना है, किस तरह से करना है और कौन करेगा। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप वेयर वी वांट टू गो, इट मेक पॉसिबल टू थिंग्स हैपन। अगर हम प्लानिंग करते हैं तो डेफिनेटली जो गोल्स हमने सेट किए होते हैं उस पर हम पहुंच जाते हैं और जो चीज़ें हैं उसको हम आसानी के साथ जो है अचीव कर सकते हैं। प्लानिंग को अगर हम ब्रीफली कहें तो इट इज़ थिंकिंग इन एडवांस।
देखो प्लानिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि चीज़ों के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। जैसे हमने कोई यूनिट लगाना है तो यूनिट के अंदर हमने कौन सी टेक्नोलॉजी लगानी है, तो टेक्नोलॉजी के अंदर भी बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। अगर चॉइस होती है तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वी हैव टू मेक ए प्लान। तो जब एक से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव होते हैं तो डेफिनेटली हम वहाँ पे जो है देखते हैं कि व्हाट आर दी वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, उनकी हम एवेल्युएशन करते हैं और उसी के बेसिस पे क्या होता है कि जो हम बेस्ट होता है उसको सिलेक्ट करते हैं। तो ये प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। सबसे पहला काम जो है प्लानिंग है, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन आती है। और सारे काम जो होते हैं प्लानिंग, जो हमारे ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं उसी से ड्राइव होते हैं। और प्लानिंग जो है एक यार्ड स्टिक भी है जिसके बेसिस पे हम देखते हैं कि ये एक्चुअल में काम हो रहा है। एक्चुअल को प्लानिंग के साथ हम कंपेयर करते हैं। और यहाँ पे जब हम प्लानिंग करते हैं तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव सोचते हैं, ऑल्टरनेटिव्स के प्रो एंड कॉन्स सोचते हैं। तो डेफिनेटली हमारा जो, क्योंकि प्लानिंग जो है एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस के अंदर नेचुरली हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करते हैं। तो इसके अंदर इनोवेशन और क्रिएटिविटी को भी डेवलपमेंट होती है। तो दीज आर दी नेचर, फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लानिंग। कंट्रीब्यूशन टू द ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, परवेजिव, फ्यूचरिस्टिक, कंटिन्यूस डिसीजन मेकिंग एंड मेंटल एक्सरसाइज। इट्स ए इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। देखो यहाँ पे क्या है कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो यहाँ पे हम एडवांस के अंदर जो है सोचते हैं कि हमने क्या करना है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस फ्यूचर एक्टिविटीज़ on the series of activities to follow. Planning is a process where a number of steps are to be taken to decide the future course of the action. It contributes to the objective. देखो यहाँ पे जब हम प्लानिंग करते हैं तो इट स्टार्ट विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। क्योंकि प्लानिंग से पहले जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम देखते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स क्या हैं। और यहाँ पे हम जो प्लानिंग है, क्योंकि देखो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको फॉर्मुलेशन करना बहुत ही नेसेसरी होता है। तो यहाँ पे हम पर्पसफुल, इंटेलिजेंट, साउंड एंड इफेक्टिव प्लानिंग जो है करते हैं, ताकि हम देखते हैं कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन की कोई जैसे सेल्स पहले से कम हो रही है तो किस तरह से हमने सेल को इंक्रीज़ करना है, अपने शेयर को इंक्रीज़ करना है, प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करना है। तो यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं कि हमारा गोल ये है तो हमारी डायरेक्शन जो होती है उसी तरफ चल पड़ती है कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। और उसके बाद क्या है कि इट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। देखो जो मैनेजमेंट का फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन जो है प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग के अंदर हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि हमने इस डायरेक्शन के अंदर काम करना है। उसी के बेसिस पे हम ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग जो है, मोटिवेशन जो है, कंट्रोलिंग करते हैं। तो इट इज़ द प्राइमरी रिक्विजिट बिफोर अदर मैनेजरल फंक्शन स्टेप इन। ऑब्जेक्टिव आर सेट इन प्लानिंग, और अदर फंक्शन जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव से ही ड्राइव होते हैं कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव है। उसके बेसिस पे हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों को रखते हैं, उनको मोटिवेशन देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि प्लानिंग के मुताबिक काम हो रहा है या नहीं हो रहा। और प्लानिंग जो है परवेजिव है। प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड एवरी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, चाहे वो टॉप लेवल पे है, चाहे वो मिडिल लेवल पे है, चाहे वो लोअर लेवल पे है। और ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, चाहे वो पब्लिक है, चाहे वो प्राइवेट है, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लानिंग जो है रिक्वायर्ड है। और जो टॉप मैनेजमेंट है वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करती है। ऑपरेशनल प्लानिंग जो होती है लो लेवल पे होती है, जो पॉलिसीज़ टॉप लेवल पे बनाई जाती हैं उनको इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट ऑपरेशनल लेवल पे किया जाता है। करेक्टर, नेचर एंड स्कोप ऑफ प्लानिंग में चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट द प्लानिंग एज एन एक्शन रिमेन इंटैक्ट। देखो जो प्लानिंग है, जैसे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो है टॉप मैनेजमेंट करती है, ऑपरेशनल प्लानिंग जो होती है लो लेवल पे करती है। तो करेक्टर, नेचर एंड स्कोप चेंज हो सकता है, बट जो भी काम करने से पहले हम प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग एक फंक्शन है, वो सारे लेवल पे एग्जिस्ट करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द लास्ट लाइन ऑफ द वर्कर। तो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग इज डन एट एवरी लेवल। It's a continuous process. It's a never ending activity. Planning is a continuous process. There is no end to it. क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि देखो जो भी हम काम करते हैं तो उसके लिए हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके एवेलुएशन करते हैं, फिर उसके बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जो भी हमने ऑल्टरनेटिव जो है डिसाइड करना होता है कि हमारी ये ऑब्जेक्टिव है, इसके ये ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो प्लान्स के बाद भी क्या होता है कि जो प्लानर्स होते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती रहती है, तो जो इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आती हैं तो उसके मुताबिक जो है प्लानर जो होते हैं हमेशा प्लानिंग जो है इन्वायरमेंट के मुताबिक मॉडिफाई करते रहते हैं। तो प्लानिंग का ये नहीं होता कि एक बार हमने प्लानिंग की उसके बाद काम ख़त्म हो गया।
प्लानिंग जो है डैट इज़ ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग। देखो प्लानिंग जो होती है कभी भी ये नहीं होती कि पास्ट चीज़ों की हमने नहीं की, पास्ट से तो हम लेसन लर्न करते हैं। प्लानिंग इज़ नेवर डन फॉर पास्ट, प्लानिंग हमेशा जो होती है फ्यूचर के साथ होती है। तो यहाँ पे जो मैनेजर्स होते हैं फ्यूचर्स के अंदर किस तरह के लोगों की डिमांड हो सकती है, किस तरह की टेक्नोलॉजी हो सकती है, तो वो प्रिडिक्शन करते हैं फ्यूचर के बारे में, और फ्यूचर के बारे में अजम्पशंस जो होती हैं इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे करते हैं। और ये जो प्रिडिक्शन होती है एक्सपीरियंस के बेसिस पे होती है, इन्वायरमेंट को वो रेगुलरली स्कैन करते हैं, जिसके बेसिस पे उनको होता है कि आने वाले सिनेरियो के अंदर ये चेंजेस हो सकती हैं, तो उसके मुताबिक हमें जो है अपने प्लानिंग करनी चाहिए। प्लानिंग का जो मतलब है ऑलवेज डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग फंक्शन इज नीडेड ओनली व्हेन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल, कि जब एक काम को हम अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं। अगर एक ही तरीका अवेलेबल है तो फिर प्लानिंग करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। बट उसके बाद क्या है कि देखो जो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उसको हमें अवेलुएट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कोशिश होती है कि जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसी को हम चूज़ करें। प्लानिंग इज़ ए मेंटल प्रोसेस, जिसको हम इंटेलेक्चुअल प्रोसेस भी कह सकते हैं। देखो प्लानिंग एडवांस के अंदर हम जो भी चीज़ करनी है उससे पहले हम सोचते हैं उसके क्या क्या ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, फिर उन ऑल्टरनेटिव्स की एवेल्युएशन करते हैं। तो इट्स ए मेंटल प्रोसेस जिसके बारे में हम फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं। तो हार्ड थिंकिंग चाहिए, अलर्टनेस ऑफ माइंड चाहिए, और हम फ्यूचर के बारे में अजम्पशन करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं। तो इन्वायरमेंट के अंदर कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है जो हमारी प्लानिंग को इफेक्ट करती है। तो यहाँ पे जो लोग प्लानिंग करते हैं उनके अंदर हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए, थिंकिंग प्रोसेस चाहिए, एनालिटिकल प्रोसेस चाहिए। और प्लानिंग के अंदर हम वेरियस ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करते हैं, तो मोस्ट सुटेबल जो ऑल्टरनेटिव होता है उसको सिलेक्ट करते हैं। तो इट इज़ ए इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। नाउ वी विल डू प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस मीन्स कि किस तरह से हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, किस तरह से हम अजम्पशन डेवलप करते हैं, किस तरह से जो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद एवेल्युएशन करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको सिलेक्ट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर उसके बाद फॉलोअप। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर एक्शन, कि ये जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है या बजट आता है तो लगता है कि गवर्नमेंट ये अपॉर्चुनिटी है जिसको हमें एक्सप्लॉइट करना चाहिए, उसके ऊपर हमें एक्शन लेना चाहिए। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट और फ्यूचर अपॉर्चुनिटी को स्टडी करते हैं, उनका प्रो एंड कॉन स्टडी करते हैं बिफोर एक्शन लेने से पहले। फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव जो होते हैं गोल्स होते हैं जिनको मैनेजमेंट वांट टू अचीव। ऑब्जेक्टिव जो है एंड प्रोडक्ट्स है जो बेसिकली हम अचीव करना चाहते हैं, और सारी एनर्जी जो होती है उन्हीं पे डायरेक्ट हो जाती है कि हमने अपने गोल्स को अचीव करना है। तो राइट फॉर्मुलेशन के जो ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स हैं उसकी जो फॉर्मुलेशन है वो सही होनी चाहिए। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप जो होता है डिटर्मिनिंग दी प्लानिंग प्रेमिसेस के अजम्पशंस। प्लानिंग जो होती है डैट इज़ ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक होती है, फॉरवर्ड लुकिंग होती है। और प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि देखो जो फ्यूचर है डैट इज़ टोटली अनसर्टन, तो हमें कुछ अजम्पशन के बेसिस पे क्या है कि प्लानिंग करनी पड़ती है, और अजम्पशन बनाने के लिए हमें फोरकास्टिंग करनी पड़ती है। और उसके लिए क्या होता है कि फोरकास्टिंग इज़ ए टेक्निक ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर क्या होता है कि एनवायरनमेंट की स्कैनिंग होती है, सूटेबल टेक्निक्स होती हैं जिनके द्वारा इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट की जाती है। फिर देखा जाता है कि किस तरह की मतलब जो फ्यूचर है उसके अंदर इस तरह की कंडीशन प्रेजेंट होगी, तो उस वक्त हमें अपने ऑब्जेक्टिव किस तरह से सेट करने चाहिए। लिस्टिंग दी वेरियस ऑल्टरनेटिव फॉर अचीविंग दी ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे क्या है कि देखो जब हमने अजम्पशन फॉर्मुलेट कर ली कि ये सिनेरियो होगा, ये कंडीशन एग्जिस्ट करेंगी, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे अगर हमने कोई भी काम करना है तो उसको डिफरेंट वे से हम कर सकते हैं। तो प्लानर जो है मैक्सिमम पॉसिबल ऑल्टरनेटिव जो है स्टडी करता है ताकि अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। अगर ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव ये है कि हमने अपनी सेल को 10% से इंक्रीज़ करना है, तो हम देखते हैं कि व्हाट आर दी वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। हम मोर लाइन्स ऑफ प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, डिस्काउंट भी दे सकते हैं, एडवर्टीजमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर भी कर सकते हैं, शेयर इन द मार्केट इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट वेज हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि किस वे से हम अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं, कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं जिसके द्वारा क्या है कि हम अपना गोल जो है अचीव कर सकते हैं। तो evaluation ऑफ द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। आफ्टर मेकिंग ए लिस्ट ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव हम देखते हैं कि इसका ये बेनिफिट है, इसका ये
कॉस्ट है, इसका ये नुकसान है, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है। तो उसके बेसिस पे उनकी फिजिबिलिटी को देखा जाता है कि कौन से ऑल्टरनेटिव जो है हमें बेस्ट जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट उनके ज़्यादा हैं और वो फिजिबल भी हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो कई बार एक ऑल्टरनेटिव भी हो सकता है, कई बार डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स भी उसके अंदर सेलेक्ट किए जाते हैं। तो सिलेक्टिंग दी ऑल्टरनेटिव, द बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट किया जाता है। और कई बार क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव भी सोचे जाते हैं, सिलेक्ट किए जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि देखो जो प्लानिंग हमने की है तो उसको सपोर्ट करने के लिए सेकेंडरी प्लान्स बनाते हैं, क्योंकि वो बेसिक जो प्रिंसिपल प्लान होता है उससे ड्राइव होती है, जिसको हम डेरिवेटिव प्लान भी कहते हैं। जैसे सपोर्टिंग है कि अब जैसे हमने नया यूनिट लगाना है तो उसके लिए हमें न्यू इक्विपमेंट बाय करना पड़ेगा, हमने अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना है, न्यू इक्विपमेंट रॉ मटेरियल को इंक्रीज़ करना पड़ेगा और हमें अपनी न्यू यूनिट के लिए लोगों को भी रखना पड़ेगा। तो उस तरह की भी प्लानिंग जो है, जिसको हम डेरिवेटिव प्लान्स कहते हैं, वो करते हैं। फिर उसके बाद देखो ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे थे ड्राफ्ट की पेपर पे कर रहे थे, अब टाइम आ गया है कि इसको हम इसके मुताबिक चीज़ों को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दें। तो मैनेजर जो है अपने एम्प्लॉयज़ को बताते हैं, उसके बेसिस पे क्या होता है कि उनको रिसोर्सेज एलोकेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे इस बार है कि हमने अपना मार्केट शेयर इन्हांस करना है तो उसके लिए हमें एडवर्टीजमेंट बजट जो है बढ़ाना पड़ेगा। तो जो एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट है उसको बजट जो है एलोकेट कर दिया जाता है ताकि वो एडवर्टीजमेंट तैयार करे, जिसके बेसिस पे हम मार्केट को कैप्चर कर सकें। अब हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। देखो प्लानिंग के द्वारा हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और वो जो ऑब्जेक्टिव हमारे सेट हो जाते हैं, हमारी सारी एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है कि हमने उनको ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। तो प्लानिंग हमें क्लियर कर देती है कि हमने अचीव क्या करना है, तो उससे हमें डायरेक्शन मिल जाती है कि हमने ये काम करना है। अब देखो प्लानिंग जो है डैट इज़ ऑलवेज लिंक्ड विद द फ्यूचर। तो हम फ्यूचर के अंदर क्या सिनेरियो हो सकता है, फ्यूचर के अंदर क्या चेंजेस हो सकती हैं, तो प्लानिंग के माध्यम से हम अनसर्टेनिटीज़ को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं ताकि जो फ्यूचर के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ताकि हम उनको मिनिमाइज कर सकें, उनको रिड्यूस कर सकें। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स बनते हैं, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट प्लान जो है उससे ड्राइव होते हैं। तो वहाँ पे हर व्यक्ति जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ जुड़ा होता है, तो इंटीग्रेशन होती है। तो वहाँ पे वेस्टफुल एक्टिविटीज़ नहीं होती, ओवरलैपिंग डबल एक्टिविटीज़ नहीं होती, क्योंकि वो सारी मेन प्लानिंग से जुड़ी होती हैं। और जब हम प्लानिंग करते हैं तो उससे हम फ्यूचर के बारे में भी प्रेडिक्शन करते हैं, फिर देखते हैं कि फ्यूचर के अंदर ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इस तरह की टेक्नोलॉजी हो सकती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये ऑल्टरनेटिव्स हैं, जिसके द्वारा क्या होता है कि हाई थिंकिंग और बहुत सोचना पड़ता है और जिससे इनोवेटिव आइडियाज़ भी डेवलप होते हैं। प्लानिंग हमें डिसीजन मेकिंग के अंदर भी हेल्प करती है, क्योंकि प्लानिंग जो है हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और जिसके बेसिस पे क्या होता है कि हम जो है डिसीजन ले पाते हैं। जैसे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं तो इसको हम साइंटिफिक बेसिस पे क्या है कि उसकी एवेल्युएशन करते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम उसको सिलेक्ट करते हैं। और प्लानिंग जो है गोल सेट करते हैं, तो गोल से भी क्या होता है कि मैनेजर जो है उसी गोल को अचीव करने के लिए भी बहुत सारे डिसीजन लेते हैं। प्लानिंग जो है यार्ड स्टिक है, जिसके बेसिस पे हम स्टैंडर्ड फिक्स हो जाते हैं, जो एक्चुअल में होता है उसको हम प्लानिंग के साथ कंपेयर करते हैं कि अगर डेविएशन है तो डेविएशन के रीज़न क्या है, फिर उसके बेसिस पे क्या होता है कि हम प्लानिंग को रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये भी हो सकता है कि जैसे हमने प्लानिंग की हो तो उस वक्त हमने सोचा कि इन्फ्लेशन रेट 5% है, बट जब एग्जीक्यूशन का टाइम आता है तो इन्फ्लेशन 10% है, तो यहाँ पे नेसेसरी हमें प्लानिंग के अंदर चेंजेस करनी पड़ती हैं। फिर उसके बाद है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। जैसे प्लानिंग के बेनिफिट्स हैं तो उसके कुछ नुकसान भी हैं। तो इंटरनल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग है, जो इंटरनल फैक्टर्स की वजह से प्लानिंग फेल हो जाती है, और कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि एक्सटर्नल होते हैं जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो इंटरनल लिमिटेशंस क्या है, देखो जब हम प्लानिंग करती हैं हमारे गोल्स सेट होते हैं तो हमने प्लान के मुताबिक करना होता है, हमने कोई अपना उससे हट के हम नहीं सोच सकते। तो प्लानिंग जो है रिजिडिटी क्रिएट कर देती है कि प्लानिंग के अंदर जो फिक्स किया गया है हमने उसी को ही फॉलो करना है, उससे डिवेट नहीं हो सकते। तो प्लानिंग जो है रिजिडिटी हमारे दिमाग की जो इनोवेशन क्रिएटिविटी है उसको हिंडर कर देती है। और प्लानिंग मे नॉट वर्क इन ए डायनामिक इन्वायरमेंट। जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स है, डायनामिक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाती है, तो प्लानिंग जो है डायनामिक इन्वायरमेंट के अंदर चेंज मतलब वर्क नहीं करती। और उसी तरह क्या होता है कि जब प्लानिंग करते हैं तो मैनेजर जो होते हैं प्लानिंग को ही फॉलो करते हैं, उसके ब्लाइंड फॉलोअर हो जाते हैं, तो वो कभी भी उससे हट के नहीं सोच पाते, तो इससे क्रिएटिविटी भी हिंडर होती है।
प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, क्योंकि प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि हम बहुत सारे प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं ताकि सही तरीके से प्लानिंग हो सके, और इसके ऊपर खर्चा भी बहुत होता है। क्योंकि प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि टेक्निकल बेसिस पे हम प्लानिंग करते हैं, तो वहाँ पे हमें प्रोफेशनल चाहिए होते हैं, और ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि प्लानिंग करते हुए बहुत टाइम लग जाता है। बट ये भी हो सकता है कि जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आए तो वहाँ पे प्लानिंग हमारी फेल हो जाए। और प्लानिंग का मतलब ये नहीं होता कि सक्सेस मिल जाएगी। प्लानिंग एक बेस है जिसके बेसिस पे क्या होता है कि हम फ्यूचर को जो है जज कर सकते हैं। इट्स नॉट ए सोल्यूशन, क्योंकि कई बार हम जब प्लानिंग करते हैं तो सारी चीज़ें प्लानिंग के मुताबिक नहीं होती, क्योंकि फ्यूचर जो होता है अनसर्टन होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये नहीं कि अगर हमने प्लानिंग कर ली है तो हमें सक्सेस मिलेगी, बट प्लानिंग से काफ़ी बेनिफिट भी होता है। उसी तरह ही हम देखते हैं एक्सटर्नल लिमिटेशन, जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से होती है, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। जैसे नेचुरल कैलेमिटी, फ्लड, अर्थक्वेक, फैमिन्स आ जाए, जैसे कोविड आ गया था, तो ये जो है हमारी प्लानिंग को फेल कर देते हैं। उसी तरह कॉम्पिटिटर की हो सकता है प्रोडक्ट और प्लानिंग स्ट्रैटेजी बेटर हो तो हमारा प्लान फेल हो जाए। उसी तरह ही टेस्ट, फैशन एंड ट्रेंड चेंज हो तो भी हमारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए तो भी हमारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। उसी तरह क्या है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज आ जाता है तो भी डेफिनेटली इट हैड ए बैड इफेक्ट ऑन आवर प्लानिंग।